नाज़रीन, जब औरत मर जाती है तो उसका जनाजा मर्द उठाता है, उसको लहद में यही मर्द उतारता है, पैदाइश पर यही मर्द उसके कान में अजान देता है, बाप के रूम में सीने से लगाता है, भाई के रूम में तहफ़्फ़ुज़ फराम करता है और शोहर के रूम में मोहब्बत देता है और बेटे की सूरत में इसके कदमों में अपने लिए जन्नत तलाश करता है। वाकई ही बहुत हवस की निगाह से देखता है। हवस बढ़ते बढ़ते माँ हाजरा की सुन्नत पर अमल करते हुए सफ़ा मरवा के दरमियान सही तक ले जाती है। इसी औरत की पुकार पर सिंध आ पहुँचता है। इसी औरत की खातिर अंदलस फ़तह करता है और इसी हवस की खातिर 80 मकतूलैन औरत की असमत की खातिर मौत की नींद सो जाते हैं। वाकई ही मर्द हवस का पुजारी है, लेकिन जब हवा की बेटी खुला बदन लिए चुस्त लिबास पहने बाहर निकलती है और इसको अपने शहर में मुब्तला कर देती है तो ये वाकई ही हवस का पुजारी बन जाता है। और क्यों ना हो, खुला गोश्त तो आखिर कुत्ते बिल्लियों के लिए ही होता है। जब औरत घर से बाहर हवस के पुजारियों का ईमान ख़राब करने निकलती हैं तो रोकने पर ये आज़ाद ख्याल औरत मर्द को तंग नज़र और पत्थर के ज़माने का जैसे अलकबात से नवाज देती है कि खुले गोश्त की हिफाजत नहीं, कुत्तों बिल्लों के मुंह सीने चाहिए हैं। 70,000 का सेल फ़ोन हाथ में लेकर, तंग शर्ट के साथ फटी हुई जीन्स पहनकर, 4,500 का मेकअप चेहरे पर लगाकर, खुले बालों को शानों पर गिराकर, अंडे की शक्ल जैसा चश्मा लगाकर खुले बाल जब लड़कियां घर से बाहर निकलकर मर्द की हवस भरे नज़रों की शिकायत करें तो उनको तोप के आगे बांध कर उड़ा देना चाहिए, जो सीधा यूरोप अमेरिका में जा गिरें। और अपने जैसी औरतों की हालत ज़रा देखें जिनकी इज़्ज़त सिर्फ बिस्तर की हद तक महदूद है। नाज़रीन, इस स्टोरी का आगे शेयर करें ताकि लोग इस स्टोरी से मुफीद हो सकें।